जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. We have almost reached the end of कर्म योग. लगभग 42 वर्सेस है कर्म योग में, and today we will try to complete till verse number 39 or 38. And the last few verses are like a conclusive verse. होता है ना कि हाँ इतना सब आपको समझाया. So in a summary what it is. Yes, 42 verses. Now Gita, as we all know, is a question and answer session. जब हमारी जिंदगी में सबसे कठिन समय चल रहा होता है या हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट, जैसे अर्जुन थे, उस समय गीता हमें अपलिफ्ट करती है, राइट. एंड गीता इज ऑल्सो नोन एज द मोक्ष ग्रंथ. देर आर वेरियस डिफरेंट स्क्रिप्चर्स विथ वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, है ना. धर्म ग्रंथ होते हैं, राइट, काम ग्रंथ होते हैं, देन अर्थ वाले ग्रंथ भी हैं हमारे, और ये जो है इट इज अ मोक्ष देने वाला ग्रंथ, राइट. मेनी अ टाइम्स वी ट्राई टू इक्वेट इट टू अर्थ और धर्म. Yes, vaguely the questions will be answered, but it falls into the category of moksha. What is moksha? Liberation. कई बार क्या होता है ना, we start deriving material morals from Gita. बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए. Is it not possible to use it for leadership studies or anything else? No, it is. But the core purpose of Gita is to lead us towards liberation, moksha. राइट. तो लास्ट में एक प्रश्न अर्जुन करते हैं. व्हेन वी वर टॉकिंग दैट वर्स, ही सेड, व्हाई देन, इन स्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू एक्ट. जब हमें पता है. And when we talk to the children, we normally tell them one thing. Knowledge is. It is there. हम सब कुछ जानते हैं. ऐसा नहीं है कि we are not knowing anything. The vilest of the person in the deepest core of his heart knows कि how should I act. And we talked about the definition, right? हमने क्या बोला था, धर्म का मतलब क्या होता है. धर्म इज वेरी सिंपल. इट इज डोंट डू एनीथिंग टू अदर्स दैट यू डू नॉट वांट टू बी डन टू योर सेल्फ. इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि आप बोलेंगे ना, हमने तो वेद नहीं पढ़े, हमने तो इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, तो हमें क्या पता धर्म और अधर्म क्या है. ऐसा कुछ ना करें. जो कोई आपके साथ करे तो आपको तकलीफ. वेरी सिंपल. Don't do to others what you do not want to be done to yourself. Right? That is dharma. So now Arjun says, I know all this, but I'm not able to act on it. We talked about Duryodhan also. He says कि मेरे अंदर कोई एक आवाज है जो मुझे सही काम करने नहीं देती. शायद there is a शैतान sitting in me. कोई शैतान नहीं है. And we came to the conclusion last class that what is it? It is two things. क्या हमने बोला था? संग्रह और भोग वासना. We asked, right? There was a question. What is the reason that a person acts in a particular manner? And the answer to this is no shaitan, nothing sitting outside. The answer to this is very simple. It is our भोग वासना and संग्रह करने की इच्छा. What is भोग वासना? The desire for this worldly things. The desire for these worldly things. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नेम, फेम, मनी, सब कुछ चाहिए. टैंजिबल एंड इनटैंजिबल जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, हमें भोगना होता है. चाहे वो मुंह का स्वाद हो या हृदय को हमारे को अनुभव करवाना है या प्लेसेस आई वॉन्ट टू गो टू. एवरीथिंग इज अ भोग वासना. What is Yog Vasana? When I turn towards the Lord.
अदर देन दैट एवरीथिंग इज इन द कैटेगरी ऑफ भोग ओनली. योग तो प्रभु के साथ होता है, संसार के साथ तो भोग ही होगा ना. हमेशा हम कहते हैं ना कि पति पत्नी जब मिलते हैं, दे आर सपोज टू लीड ईच अदर टू योग, नॉट भोग. किंतु हमारे संसार में विपरीत ही काम होता है. तो what is the cause of all this, that we are not able to act in spite of knowing what is right? It is भोग and संग्रह करने की इच्छा. What is संग्रह? Hoarding of feelings, hoarding of things, hoarding of emotions. We hoard. We are not able to let go. ऐसा नहीं है कि हम अच्छी चीजें होर्ड करते हैं, हम बुरी चीजें ज्यादा होर्ड करते हैं. 25 साल पहले किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया होगा तो हम नहीं भूलेंगे, किसी ने अच्छा किया होगा तो जरूर भूल जाएंगे. वी आर होर्डर्स. सब कुछ क्या फायदा. देयर इज अ ट्रेन दैट वाज गोइंग ऑन, है ना, एंड उसमें पैसेंजर्स वर सिटिंग. सो दिस वन पर्सन वाज होल्डिंग अ बैग फुल ऑफ हिज थिंग्स. पोटली में बांध रखा था और सर पे लेके बैठा था. तो किसी ने बोला कि तुम नीचे रख दो ना, तुम क्यों सर पे लेके बैठे हो. ही नॉट अंडरस्टैंड. ही सेड नो नो नो, आई कैन नॉट लेट इट डाउन. देन हाउ विल वी रीच. ही इज इन द ट्रेन, ही इज सिटिंग इन द ट्रेन. द पोटली इज ऑल्सो इन द ट्रेन. वेदर ही कैरीज इट ऑन हिज हेड और नॉट, द पोटली विल रीच द डेस्टिनेशन. वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठा हुआ है. पर हमें विश्वास नहीं आता ना. हमें लगता है कि इफ आई डोंट देन व्हाट. एंड श्री कृष्ण बोलते हैं वेदर यू डू और यू डोंट, जो होना है वो तो होगा. एंड आगे भी हम ये समझेंगे. एंड संग्रह हम क्या करते हैं इन सब चीजों का. ये पोटली हमारे सर पे बंधी रहती है. इसमें ऑल द हर्ट, ऑल द जॉय, ऑल द पेन, ऑल द वॉन्ट्स, all that we achieved and all that we did not achieve is all there, and that also we are holding it on our head, and then we say life is so heavy. नीचे रख दो ना. हम रखना नहीं चाहते. The problem is we find a lot of joy. See, अगर हमने गठरी नीचे रख दी तो हमारी जिंदगी की स्पाइस चली जाएगी. Yes, we want the spice in our life, right? नहीं तो what are we going to talk about, what are we going to look forward to, what are we going to resent. कुछ करने को ही नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि हमारी अभी तक प्रभु में आसक्ति नहीं हुई है. और संसार में उलझे रहने के लिए गठरी जरूरी है सर पे. नहीं तो आप करेंगे क्या, शून्य हो जाएगा. सो वी नो दैट वी कैन पुट दिस संग्रह, दिस होर्डिंग डाउन, बट वी वोंट, राइट. सो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि सी अर्जुन ने प्रश्न करा. एंड व्हाट इज द प्रश्न, वील जस्ट रीड द वर्सेस एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट वर्स, है ना. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीय अध्यायः कर्म योगः. श्री अर्जुन उवाच. अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः. साथ में नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं. काम एष क्रोध एष. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान उवाच. That was the question. And now in the following verses, this till verse number 42, Shri Krishna is going to answer. काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिः वेरिणम्. विद्ये नमिः वेरिणम्. विद्ये नमिः वेरिणम्. So what is he saying over here? We'll just read the meaning and then go to the depth of it. अर्जुन का बहुत सिंपल प्रश्न है. But impelled by what does man commit sin? Though against his wish, constrained as it were by force. He is acting against his will, जैसे कि कोई फोर्स उसको गलत काम करने के लिए उत्तेजित कर रहा है. हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य ना चाहते हुए भी जबरदस्ती
जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? सो श्री भगवान गिव्स द आंसर ओवर हियर. ही सेज it is desire, it is anger born of the active, all devouring, all sinful. So what is it? It is desire and the anger born out of it, right? And know this as the foe here in this world. So आपका दुश्मन बाहर वाला नहीं है. See, many a times we always say na, all my agony is because of somebody else. No. आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 तरह के ताप होते हैं. श्रीमद् भागवत महापुराण, द एंटायर श्रीमद् महापुराण is based on this. कि how do you get rid of these 3 ताप? आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक. Then the calamities. So what is it? To explain briefly, the agony caused by the natural calamities around us. Earthquake आ गया, tsunami आ गई, कुछ आ गया. Right? Then the agony caused by others and the agony caused by this body and mind. Now we will say the agony caused by others is the maximum. However, in our scripture say 99% of the agony is caused by you, your body and your mind. Right? तो ताप किसके कारण होता है? मेरे कारण होता है. Nobody has the power to give me any agony if I don't allow it. Right? बहुत simple है. I know it might sound unnatural, but that is the reality. Who is the cause of agony? I am the cause of my own agony. Right? And Shri Krishna goes a step further and he says, it is the desire, unfulfilled desire, right? And the anger born out of it. आप 2 मिनट सोचिए, है ना. लेट्स जस्ट रीड वन मोर थिंग एंड देन जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक कि इज माई एगनी कॉज्ड बाय समबडी एल्स और इज माई एगनी बीइंग कॉज्ड बाय माई डिजायर एंड माई एंगर. एंगर इज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर. ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रजोगुण से उत्पन्न. रजोगुण क्या होता है? दैट राजसिक टेंडेंसी. सत्व, रजस एंड तमस 3 तरह के गुण होते हैं. रजोगुण से डिजायर उत्पन्न होती है और क्रोध उत्पन्न होता है अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होती, और डिजायर से रजोगुण उत्पन्न होता है. व्हाट इज रजोगुण? आराम से रहेंगे, ईट, ड्रिंक, बी मैरी, हैव दिस, हैव दैट, राजसिक टेंडेंसी, राजाओं जैसी. राइट? सब कुछ होना चाहिए. जब सब कुछ होना चाहिए और नहीं होता तब क्रोध आता है. सो इट्स वाइस वर्सा. इट इज लाइक डिजायर एंड अटैचमेंट लीड टू रजोगुण. Rajogun leads to desire and attachment, and it is a vicious circle that we are not able to break. हम नहीं ब्रेक कर पाते. So over here this is रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है. क्या पाप का कारण है? मैं पाप का कारण नहीं हूं, वो पाप का कारण नहीं है. ये रजोगुण से उत्पन्न हुई भी कामना, डिजायर पाप का कारण है. यह काम ही क्रोध में परिवर्तित हो जाता है. दिस डिजायर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंगर, अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ एनी काइंड. राइट? यह बहुत खाने वाला है. वी टॉक्ड अबाउट दिस. इसका डिजायर इज नेवर एंडिंग. इट इज लाइक अ फायर. यू कीप पुटिंग ऑयल. ऐसा नहीं है कि इट विल गेट फुलफिल्ड कि चलो अब तो बहुत तेल में और फनपेगा. The more oil, the more the desire. The more you give, the more you want. It is never ending. बहुत खाने वाला है ना. और ये महापापी है. This desire is महापापी. See, we are not talking about any person or thing over here. We are talking about the desire. Whose desire? My desire. And that is the beauty of Sanatan. We point the finger here always. कोई मतलब ही नहीं है इधर उधर. किसी में इतनी शक्ति ही नहीं है. Right? So whose desire? Your desire. Whose anger? Your anger. Whose desire is papi? Your desire. मतलब yours or mine, whoever we are talking to. Right? महापापी है. इस विषय में तू इसको ही वैरी जान. So who is the enemy? श्री कृष्ण बोलते हैं ना,
कि इस विषय में वेर यू आर बीइंग कंपेल्ड टू सिन, you know who's the enemy? Nobody else. It is your desire and your attachment to what? The worldly pleasures. Let's go into the depth of it, and this is very deep and it is very meaningful. धीरे धीरे चलेंगे. And see, over here, राम सुखदास जी बोलते हैं, वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है. सो वी टॉक्ड अबाउट डिजायर एज बीइंग अ वेरी हंग्री पापी जो कभी नहीं खत्म होती है. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजायर? सी व्हेन वी डिजायर द लॉर्ड, इट इज डिफरेंट. इट कैन बी फुलफिल्ड. प्रभु हमें मिल सकते हैं. संसार की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती. फुल स्टॉप. It is not possible. When we see the wave in the ocean, right? एक वेव आती है, फिर दूसरी वेव आती है, वो निरंतर हमेशा the wave keeps coming, the wave keeps coming, the wave keeps coming. तो ऐसा नहीं है कि that particular desire did not get over. But that waves of desires, एक खत्म हुई दूसरी, एक पूरी नहीं हुई तो we clutch on to another desire. It is like, our life breath. We cannot live in this world without desire. And so it is. रामकृष्ण परमहंस ने अपना मन जलेबी और खाने पे लगा लिया था. So once, he was sitting in the sabha and suddenly he called out to the Holy Mother कि सुनो, खाना ले आओ, जलेबी बनी है क्या? And she got very repelled. She said, "You are such a Mahagyani. And what are you doing? Why are you always talking about food?" And he said, listen, जिस दिन मैं खाना ना मांगू, जिस दिन मैं जलेबी ना मांगू, समझ लेना मेरा समय समाप्त हो गया है. She was like, okay, जो भी बोल रहे हैं सुन लो, सुन लिया. And it so happened. Suddenly, she said, चलो, I've made jalebi. He said, इच्छा नहीं है. And then she realized, probably he's going to go. So she went to him and asked, what is wrong? He said that for me to be in this world, I had to hold on to one desire, right? Naturally, there is nothing that I want, right? But अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, तो consciously I was holding on to this desire of food and jalebis. Now my work is done. मेरे बाद में क्या होना है, मेरे जगह कौन आएगा, जो ग्रेट मदर का काम था वो मैंने काली का पूरा कर दिया. अब मेरे में कोई इच्छा नहीं शेष है. And I don't have to hold on to that jalebi anymore. And it is said that after 3 days he went on. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिजायर खत्म नहीं होती. उनने तो खैर एक ही को पकड़ रखा था कॉन्शियसली. हम अनकॉन्शियसली वी आर लुकिंग एट द वेव्स. वन डिजायर गेट्स ओवर, एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा खत्म हुई, तीसरी. एक इच्छा खत्म नहीं हुई तो भी हमने किसी और को पकड़ लिया कि चलो ये नहीं तो हम ये इच्छा पूरी कर लेते हैं. वी आर ट्रैप्ड इन दिस ओशन ऑफ डिजायर्स. And again, when we are talking about desire, it is not only tangible desires of things. It can be untangible desires also. Of love, affection, being taken care of, being respected. कितनी कुछ इच्छाएं होती हैं हमारी. डिजायर क्या है? इच्छाएं. इच्छाएं किसी प्रकार की भी हो सकती हैं. वस्तु, व्यक्ति से और भावों से भी हो सकती है. तो हम कभी खत्म होने नहीं देते जानबूझ के, बिकॉज हम खत्म होना ही नहीं चाहते उसको. हमें लगता है कि संसार का रस चला जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हम होने देना नहीं चाहते. सो व्हाट इज ही सेइंग? वस्तुओं में काम, वस्तुओं में जब हमारी आसक्ति होती है, वस्तुओं में काम, आसक्ति, उत्पत्ति, विनाशशील, एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टेबल, राइट? व्हाट इज ही सेइंग? जिसमें भी अभी आप देखिए, अदर देन प्रभु सब कुछ नश्वर है. एवरीथिंग इज टेम्पररी. When we talk about temporary, the beauty is, even emotions are temporary. Love is temporary. Everything is temporary. The relationships also change with time. Be it the relationship of a mother and child or a relationship of a spouse, everything is changing.
We were young girls once, right? Then we became small little children, then we became teenagers, then we became women, and now we are slowly inching towards age. But what is it that did not change? That is me, the Satchit Anand Swaroop. Other than that, everything changes. And we are trying to hold on to something that is not constant. कहते हैं ना कि आप रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो तो हाथ से जाएगी ही. आप पकड़ के देखिए ना, it is going to slip away. We try to make, people spend their entire time, life to make space. Just imagine, अगर आपने हाथ डाल के, there is sand, right? उसमें आपने हाथ डाला और आपने अपनी जगह बना रखी है. क्या होगा जब आपने हाथ निकाल लिया? तो वो जगह भर जाएगी. Nothing is permanent. The effort is futile. What is the point? कितना हमारे को है कि नहीं, हमारा हमारा हमारा. It is just momentary. तो ये बोल रहे हैं कि ये सब is the मूल कारण of पाप. What is the मूल कारण of पाप? Not you, not me, but desire, the attachment to desires. Right? संसार में और क्या होता है, कामना जब हमारी बढ़ती है ना, when the desire becomes more, we become more greedy. चलो ये हुआ तो I want this, now I want this, I will be satisfied after I reach that level. 100 has been achieved, 150 is the next. And jab we are not able to reach there, what happens? We get angry. Very simple. We want certain person to behave in a certain manner. That is our desire, that he behaves in a certain manner. When he does not behave in that manner, what happens to us? We get angry. पर एक और चीज होती है, when we cannot control and that person is far more powerful, हमें क्या होता है? भय भी होता है. So it's a mixture, okay? Desire के साथ में ये तीन चलते हैं. क्या? क्रोध, एंगर, लोभ, मोर, और चाहिए ग्रीड, है ना, एंड भय, डर. देखिए किसी में अगर ना आपको कहते हैं ना निर्भय होना चाहिए, निर्भय वही होता है जिसमें कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती. और जिसमें कोई इच्छा नहीं होती ना, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता. एंड जिसमें इच्छा नहीं होती वो कौन होता है? जिसको ये पता होता है कि सृष्टि प्रभु के नियमों से चल रही है. इसमें क्यों सोचना? इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सी, वी डू नॉट डिजायर इलनेस. डू वी डिजायर इलनेस? भगवान मैं बीमार हो जाऊं? नहीं ना. डू वी डिजायर पेन? नहीं ना. फिर भी अगर तकलीफ आनी है, दर्द आना है, बीमारी आनी है, तो आप आती है नहीं आती है? आती है ना. या हम बहुत इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज तो मैं बीमार हो जाऊं, इतना बीमार हो जाऊं. नहीं ना, कोई प्रार्थना नहीं करता बीमारी के लिए. तो बिना बुलाए, बिना इच्छा किए बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं. वैसे ही हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम डिजायर नहीं करेंगे तो अच्छा समय नहीं आएगा, अच्छी चीजें नहीं होंगी? जो होना है वो लिखा हुआ है, वो तो वैसे भी होगा. क्यों भाग रहे हैं हम? Why are we running away from something that is not in our favor? And why are we desiring and running towards something which is of our favor? And this simple understanding is not dawning कि ना तो मैं किसी चीज से बच सकता हूं या दूर कर सकता हूं, ना किसी चीज को अपने प्रति भुला सकता हूं. Many people talk about manifestation, but that is not a topic of discussion right now. So what is it? कामना संपूर्ण पापों का. अगेन इट इज अगेन एंड अगेन राम सुखदास जी बोल रहे हैं, कामना संपूर्ण पापों का, संतापों का, दुखों का आदि, दुख आदि का जड़ है. सो हु आर वी टू ब्लेम? हम बहुत अच्छे से दूसरों को ब्लेम करते थे. नहीं, ये कामना है, डिजायर है, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है, संताप हो रहा है. आई एम इन एगनी, आई एम फीलिंग हॉरेबल अबाउट माई लाइफ बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सर्टन आउटकम
and the outcome is different from what I wanted. I was expecting a certain behavior, but the behavior is different from what I wanted. So basically the tussle is between your expectation and your ego. और कोई तो इसका दोषी है ही नहीं. सोचिए कितनी सरल हो जाए जिंदगी जब हम दूसरों को दोष देना ही बंद कर दें. यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख हो ही नहीं. मैं ये चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि ऐसा होना चाहिए, मैं चाहती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट व्हाट वी वांट देम टू बी, दुख होता है. तो अगर हम छोड़ दें, मैं चाहती भी नहीं हूं, नहीं चाहती भी हूं, आई सरेंडर, जो कुछ भी हो रहा है आई सरेंडर, इट इज एज पर योर विल, देयर इज नोबडी टू ब्लेम, तो दुख ही नहीं होगा. दुख कब होता है? व्हेन पीपल डोंट stand up to our expectations, right? Situations don't stand up to our expectation. The results don't stand up to our expectations. Did anybody promise कि if you do this तो ये outcome होगा? ठाकुर जी ने बोला था क्या? नहीं. We are very controlling as people, हाँ? जो मेरे को चाहिए वो हो तो मैं खुश, जो मेरे को चाहिए वो ना हो तो मैं दुखी. Right? चाहिए, again word क्या आ गया? चाहिए. We have to be very careful. Most of the time हम जब बोल रहे होते हैं ना, हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, हम सब महाज्ञानी हैं. नाशवान पदार्थों एनीथिंग अदर देन द डिवाइन एंटिटी इज नाशवान. सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो इमोशन हो या इंसान हो या चीज हो. प्लेस, पीपल, थिंग्स, इमोशंस, ऑल चेंज, ऑल हैव एन एंड. नाशवान पदार्थों की इच्छा की कामना कहलाती है. What? कामना क्या कहलाती है? When we are wanting something that is not permanent. Again, why are we saying this? Because when we desire the Lord, it is not कामना, हाँ. It is not ऐसा कि it is not possible कि ये fulfill नहीं हो सकती. But when we are desiring things from the world, बहुत मुश्किल होता है पूरा होना. And फिर भी knowing कि रीचिंग भगवान मिल सकते हैं, भगवान की कामना पूरी हो जाएगी, उससे संतुष्टि मिलेगी, दुख नहीं होगा, फिर भी हम बोलते हैं वो पाथ इज वेरी डिफिकल्ट. नॉर्मल नहीं होता, हम बोलते हैं ना कि नहीं वो बड़ा मुश्किल है, वो कैसे करें. पर जो चीज हमारे को कभी मिल नहीं सकती उसके पीछे भागना वो मुश्किल नहीं है. यहां पे लिखते हैं ना कि जब हम, आप सोचिए अगर हम थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करें, वी यूज आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, और हम सोचें वास्तविक अवास्तविकता क्या है? भूख है. व्हाट इज इट? कि इच्छा भी कामना नहीं है. परमात्मा की इच्छा वास्तविक में जीवन की वास्तविक अवस्था है. सो दे आर क्लियरिंग, we are talking about the desire, Lord, aiming towards Lord and going towards God and knowing the truth and reaching our Satchidanand Swarup. It is not even a desire, it is not even a कामना जो अभी तक हम बोल रहे हैं. वो क्या है? That is our natural state. And why do we get so agonized? Because we leave our natural state. हमारी natural state क्या है? प्रभु प्राप्ति की तरफ बढ़ना. जैसे हम संसार में उलझते हैं, हम वो इक्विलिब्रियम को लूज कर देते हैं एंड हम फिर बहते रहते हैं. कभी खुशी, कभी गम, ये सब चलता ही रहता है. हम हमारे वास्तविक, कहते हैं ना, अवस्था से हट जाते हैं. वी आर नॉट देयर इन आवर नेचुरल स्टेट एनी मोर, एंड दैट इज वाई देयर इज अ वैक्यूम अराउंड आवर लाइफ. एंड वाई इज इट दैट द वंस हु हैव ऑलरेडी कमिटेड टू द डिवाइन आर सो ब्लिसफुल? Because they are centered in their natural state. हम है ही नहीं उसमें. We are running towards something which is not achievable. And अब फिर आप बोलोगे कि ठीक है, if you are talking about so much, think about it. How will we act in this world if there is no desire? Right? मान लिया, चलो desire is the कारण of दुख. मान लिया कि this is not our natural अवस्था. Right? But then we have to act in this world. We are talking about कर्म योग. तो क्या करें, सब छोड़ के बैठ जाएं? ऐसा तो नहीं बोलते श्री कृष्ण.
श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो, छोड़ने का तो नहीं बोल रहे ना। तो ये शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? Because you'll say, na, it is idealistic, it is not realistic what you are saying. So राम सुखदास जी पकड़ लिए हैं कि no, they will say कि it is not realistic. इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं चलता। See, हम चाहते तो बहुत कुछ है, राइट? अगर मन की कामनाओं से संसार चल रहा होता, then the world would have operated according to me and you, based on what my desire is. But the world does not operate based on my desire. This is something that we have to understand. Irrespective of what I desire, what will happen, what has to happen will happen. तो ये बोल रहे हैं कि संसार चीजों से चलता है, when you are acting उससे चलता है, कामना से थोड़ी चलता है, right? Because we say ना, without desire how will we work? Of course you can work, because it is not the desires that are making everything happen. And ये कहते हैं वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है ना, और चाहे वे कर्म पूर्व के हों, प्रारब्ध के हों अथवा वर्तमान के हों। वस्तुओं का संबंध किससे? कर्म से है, एक्शन, काम से है ना। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहर ही होता है। What the problem is, in a simple word language, what they are saying is, we are mixing two things up. It is not that desire make things happen. It is an external action that make things happen. It is not the internal desire. With or without the desire, work can be done very beautifully. And we always say, right, क्या होता है? When we do not desire a particular outcome or a particular result or a particular behavior, we are conserving a lot of our energy. हमारी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, नहीं तो हमारी एनर्जी ऐसे ही खर्च हो जाती है ना। बिकॉज हमें लगता है नहीं, वो लीकिंग बकेट सिंड्रोम होता है ना, वो हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो हम एंग्शियस हो गए, ऐसा नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आ गया, कार्य तो पूरा होता ही नहीं है, राइट? सो ओवर हियर इज सेइंग कि दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लिंक्ड देम टुगेदर। कामना करे या ना करे, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी, देन वील से तो फिर व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपली दैट, व्हाट Ram Sukhdas ji is saying is simply that don't get overpowered by these seemingly powerful desires, because they are not. जो होना है, हम कहते हैं ना passionate, we have to be driven. No, we have to be balanced. There has to be a bit of a detachment. Right? क्या होता है? Just imagine if we are sitting in a movie hall and there is this beautiful farm and there are lush, green, juicy grapes there. जब तक आपको पता है कि these grapes are not real, ये मैं खा नहीं सकती हूँ, right? No matter how beautiful they look, they are not real. इनको खाया नहीं जा सकता. Right? If you are in that vivek, you are in that presence of mind, I am watching this movie. तब तक nothing is going to happen. But suddenly when you get too engrossed and something in you gets triggered, मुंह से पानी आने लगेगा, नहीं? Grapes, they are so, मतलब suddenly you will feel that your mouth is watering, right? But this awareness, because this awareness went away कि I can't eat this, but it triggered an emotion in you. संसार भी ऐसा ही है, दिख रहा है सब, राइट? विवेक बुद्धि से इफ वी मेंटेन अ डिस्टेंस, वी नो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर सीइंग, जो मुझे दिख रहा है वो प्राप्त नहीं हो सकता, सब मिथ्या है। बट हम भूल जाते हैं, वी गेट सो एंग्रोस्ड एंड वी बिकम जस्ट अ पार्ट एंड एवरीथिंग बिकम सो रियल कि वी जस्ट वांट टू रीच आउट एंड गेट इट, एंड देन देयर इज अ एग्नी बिकॉज यू कैन नॉट रीच आउट एंड गेट इट. Can you reach out to that lush green grape inside that
स्क्रीन एंड गेट इट एंड ईट इट. एंड अ चाइल्ड, बेबीज को देखते हैं ना, नहीं मुझे खाना है, मुझे वो खाना है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, एंड वो रोने लग जाते हैं. हमारी स्थिति भी वैसी है, समझे. बच्चों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये खा सकते हैं. छोटे से बच्चे, उनको नहीं समझ आ रहा है कि इट इज अ स्क्रीन, इट इज अ ड्रामा. दे आर जस्ट शोइंग द ग्रेप्स. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इट. वी आर मेच्योर इनफ टू नो दे आर नॉट. वो रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं देख के कि ये रो रहे हैं. इट इज द सेम स्टोरी इन आवर लाइफ. इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेप. कभी भी हो ना, when हताश हो जाए हम, when we get totally dejected, कि this is what I truly wanted, now what do I do? Remember, irrespective of whether you wanted it or not, it was not attainable any which ways. सब मिथ्या है. And when we distance ourselves, just like we distance ourselves from the screen in a movie, we are able to become rational. कहते हैं ना, विवेक के साथ काम करिए. यूज योर इंटेलिजेंस. मनुष्य जीवन मिला है तो विवेक भी मिला है ना ज्यादा, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस जीवन एंड एनी अदर स्पीसी? कोई अंतर नहीं है. अंतर ही विवेक है. ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी. क्राई इफ यू डोंट गेट समथिंग, बी हैप्पी इफ यू गेट समथिंग. खेल लिया थोड़ा, किसी ने बॉल फेंकी तो जाके लेके आ गए. विवेक का इस्तेमाल करिए. ऑलवेज बी इन अवेयरनेस, बट इट कम्स व्हेन वी नो. द पेरेंट नोज दैट इट इज अ मूवी, इट इज अ स्क्रीन, द ग्रेप इज नॉट रीचेबल. द चाइल्ड डज नॉट नो, हेंस ही इज क्राइंग. हम भी वही बच्चे हैं. हम क्या देख के और क्यों रो रहे हैं? काम अर्थात संसार के पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन है, हम बोलते हैं, राइट? Again and again, this is very easy to say, very difficult to implement in life. अब now they are saying, थोड़ा गहराई से सोचिए. Think. You are saying ना, it is very difficult. थोड़ा गहराई से विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं, राइट? पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं है. आप सोचिए, how does our desire change? We talked about the wave and the ocean, right? That is what they are talking about here. वह तो निरंतर मिटती है, मिटती ही जाती है. This desire is not that constant. वो मिटती जाती है. The only thing is we keep holding on to the other desire. किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है. It is the desire ends. ऐसा नहीं है because the wave comes to the ocean and it finishes. But नई नई कामना, द नेक्स्ट वेव, द नेक्स्ट वेव, द नेक्स्ट वेव. सो यू मेंटेन अ चेन ऑफ डिजायर्स, है ना. कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना असंभव है, राइट? एंड देन इसीलिए वस्तु का मिटना आवश्यक है. इसलिए कामना स्वतः मिटती है. इट इज नॉर्मल. इफ समथिंग इज बॉर्न, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, दे आर सेइंग. सो कामनास विल, डिजायर्स विल एंड. द ओनली थिंग इज वी कीप होल्डिंग ऑन टू न्यू डिजायर्स. आप खुद सोचिए ना, हम लोग ऐसा नहीं करते. हम एक माला पिरोते हैं, एक मणि के बाद में दूसरी मणि ऑफ डिजायर्स. आप सोचिए ना, हमने कितनी इच्छाएं की थी, कितनी इच्छाएं पूरी हुई, कितनी इच्छाएं हम भूल गए, कितनी नई इच्छाएं हमने जोड़ ली. बट वी डोंट सिट एंड स्टडी दिस, राइट? वी नेवर नेवर नेवर. इसलिए कामना स्वतः मिटती है अगर मनुष्य नई कामना ना करे, राइट? कॉन्शियसली विथ अवेयरनेस वी डिसाइड कि नाउ आई विल लेट नो न्यू डिजायर कम, राइट? इसलिए अगर मनुष्य नई कामना ना करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी ना पूरी होकर स्वतः ही मिट जाएगी. सी, कई बार होता है ना, वी ऑलवेज से कि आप इफ यू एम्प्टी द वेसल देन यू कैन फिल एयर इन इट, राइट? बट आप सोचिए, डू वी एक्चुअली हैव टू कॉन्शियसली फिल एयर इन इट? वी जस्ट हैव टू एम्प्टी द वेसल. एक घड़ा है,
उसमें से हमें पानी हटा देना है. पानी is the representation of desire of any form. See, tangible and intangible. When I'm talking about desire, when Ram Sukdas ji is talking about desire, he's talking about all sorts of desires, be it feelings, emotions, be it things and people, be it visiting places, any desire. It's a huge umbrella. Expectations of various kinds. So he's saying just empty those and make sure आप नई डिजायर्स नहीं भर रहे हैं. अपने आप क्या होगा, जैसे ही हमने उस पानी को हटाया हवा अपने आप भर जाती है. हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि हाथ से लेके हवा भरनी पड़ती है उस घड़े में. हमें बस पानी निकालना है, हवा उसमें खुद भर जाएगी. वैसे ही हमें डिजायर्स को स्टॉप करना है, प्रभु भक्ति खुद आ जाएगी. सोचिए, ये बहुत 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 बड़ी चीज बोलती है. हम बोलते हैं ना हम प्रभु भक्ति को ले आए. नहीं, आप कामनाओं को रोको. जब कामनाओं ने आपके दिल को घेर रखा है तो आपने प्रभु के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है. उनको रोको, अपने आप वो जगह, ऑटोमेटिकली इफ यू पुट अ पेंडुलम इन मोशन, इवेंचुअली इट कम्स टू इट्स कांस्टेंट, राइट. जब वो हिलाना हम बंद कर देते हैं, वो थोड़ी देर में अपने कांस्टेंट में आ जाता है. हम भी वैसे ही हैं. हम जब अपनी वेग, वो दिस इज डिजायर का वेग जो होता है ना, if the shaking is because of the velocity of the desires, when we stop them from coming, automatically we'll get centered. We don't need to put any effort to get centered. We need to put in effort to stop the desires from coming. नई कामनाएं उत्पन्न नहीं करे विवेक से. संभव है, राइट. एंड निष्काम होने में कठिनाई क्या है? What is the difficulty in being desireless? Is there any difficulty? There is great joy. Do we get hurt by a person whom we don't know? मतलब हम जानते नहीं है, कुछ नहीं है ना. दुख किससे होता है? सबसे ज्यादा अपनों से होता है. Because we have an expectation, a desire from them. जिसको हम जानते नहीं, उससे हमारे को कोई desire और expectation भी नहीं है, right? तो इसमें ये कहते हैं कि it is not difficult. निष्काम होना कठिनाई क्या है? हम निर्मम, what is the कठिनाई? निर्मम, ममता, attachment. निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है. So the next point now they have brought forward is mamta. We are not able to leave mamta, attachment. We don't want to. ऐसा नहीं है कि we are not able to. आप अपने मन टटोलिए, आप छोड़ना नहीं चाहते. निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होना चाहते. I do not want to let go of that attachment. I do not want to let go of that mamta. Be it with a thing, the साड़ी हो या बच्चा हो या कोई भी वस्तु व्यक्ति हो, उससे हम अटैचमेंट तोड़ना नहीं चाहते. सो द प्रॉब्लम इज निर्मम हम होना नहीं चाहते. द प्रॉब्लम इज ममता, द प्रॉब्लम इज अटैचमेंट, राइट. तो और क्या बोलते हैं? जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है, तब अपने आप क्या होता है? निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है. एंड दिस इज लाइक वी शुड राइट इट एंड कीप इट. व्हाट इज इट सेइंग? जब हमारे में निर्ममता, देखिए ममता का, ममकार इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकार, राइट. तो निर्ममता को हम फिर भी अटैचमेंट जैसे बोल सकते हैं. व्हेन वी आर डिटैच्ड, ठीक है. निष्काम, डिजायरलेस. एंड असंग, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन. हम घबरा जाते हैं, कहते हैं ना असंगो हम, असंगो हम. देयर इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ना, तेरे बुलाने से कोई ना आए तो फिर एकला चालो रे. बट प्रॉब्लम क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव बीन फेड इन द फियर ऑफ बीइंग अकेला. So much of, when we look at children or when we look at people, they act out of peer pressure because they don't want to be alone. What will people say? अरे छोड़ो ना, be that lone tanker and walk alone. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जब निर्ममता, निष्कामता
एंड असंगता आ जाती है, तब क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? देन क्या आता है? निर्विकारता, द वाइसेस, देयर इज नो वाइस, विकार नहीं रहेंगे. देन शांति, एक अजीब सी शांति धीरे धीरे आ जाएगी. और स्वाधीनता, सेल्फ डिपेंडेंट, अधीन नहीं रहेंगे हम. हम लोग सब अधीन है, वेदर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मॉनेटरीली. अधीनता बहुत कटु चीज होती है. इट इज वेरी 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 बैड. कहते हैं ना, कभी किसी को किसी का अधीन ना बनाए भगवान, राइट? तो क्या आ जाता है जब निर्ममता आती है ना, निष्कामता आती है, असंगता आती है, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अलोन एनी मोर, यू आर डिजायरलेस एंड देयर इज नो अटैचमेंट. द रिजल्ट इज नो वाइसेस, देयर इज शांति एंड देयर इज इंडिपेंडेंस. एंड स्वतः आ जाता है. वी डू नॉट हैव टू लंज टूवर्ड्स दिस, वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट दोज. एंड देयर इज दिस वाव आई हैव रिटन, एक मार्मिक बात पर ध्यान दें. देयर इज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू फोकस ऑन. हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना कठिन नहीं है? Is it sugam? Is it very easy? We say it is very difficult to let go of desires. So tell me one thing, is it very easy to fulfill your desires? सोचिए ना, people when they desire, they have passion, they have their goals, nothing wrong in it, but is it easy? It is not easy. तो छोड़ना, अगर हमें लगता है कि to leave the desires it is difficult, to gain those desires is also not easy. किसने बोला to accomplish what you desire is easy? It is not. सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई है. Have we been able to accomplish all our desires in our life? हम कह सकते हैं कि नहीं, मेरी तो सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं सब पूरी हो गई हैं. किसी की नहीं हुई है. कहते हैं ना, there's always a trade off. कुछ मिलता है तो बहुत कुछ छूट जाता है. That is the way life is. सीधी सी बात है ना. हमें कोई भी एक, देयर विल नॉट बी एनीबडी हु विल से कि यस मेरा कुछ नहीं छूटा, राइट? हमारी तो बात ही क्या, देन हमारी क्या बात है फिर, राइट? देन भगवान के बाप को देखो आप, दशरथ जी, उनकी क्या इच्छाएं पूरी हो गई थी सारी. वो तो श्री राम के पिता थे ना. वो भी राम राम राम, बिना राम के वियोग में ही चले गए. So who are we? What are we chasing? We are chasing that which is not real, and there is where the agony is. So then how do you live in this world? People might wonder, then how do we live in this world? If we don't desire, right? If we don't chase it, कैसे जिएंगे? See, there are necessary things. There are necessary things that have to be done. Over here, he has given 4 points. शरीर, right? शरीर चलाने के लिए आवश्यक जो कामना है वो करिए ना. कर्म है, जो भी कामना है वो पूरी करिए. जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो वो कर लीजिए, राइट? एंड दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो न्याय युक्त है. पर न्याय और अन्याय कैसे डिसाइड करें वो भी आगे आएगा. पर वो बोल रहे हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरी है करना वो करें, राइट? दूसरों के लिए जो जरूरी है करना वो करें, राइट? एंड ये दोनों न्याय युक्त होनी चाहिए. न्याय क्या होता है? दे हैव टू बी राइचियस. जो अनराइचियस है वो ना करें, राइट? दिस इज वेरी सिंपल. एंड ऊपर जो भी कह रखे हैं, तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार द्वारा मिटा दें. See, we know what is necessary, we know what is not. हमें सब पता है. कहते हैं ना हम सब ज्ञानी हैं, तो उसको हटा दीजिए विचार पूर्वक. सेग्रीगेटेड ना, कि दिस इज नीडेड, दिस इज नॉट नीडेड,
एंड ग्रेजुअली रिमूव इट. हम लोग बहुत सिंपली बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर वांट, व्हाट इज राइचस, व्हाट इज नॉट. बी थिंक एंड देन एक्ट. ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हम काम करने लग जाए. और कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट से विमुख हो जाता है. अगेन एंड अगेन वेयर देयर इज वाटर देयर इज नो एयर. मतलब ठीक है, हम बोलेंगे उसमें भी तो ऑक्सीजन होता है. नो, पानी से अगर घड़ा भर दिया तो उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता. तो द मिनट वी entertain desires, right, what happens is we take ourselves away from our duties, we take ourselves away from our Satchidanand Swarup, we take ourselves away from that divine. It is that detrimental. And संयोग जन सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थों से स्थिर दिखाई देता है. एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग. वी आर लीविंग एवरीथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट डिवाइन एंटिटी दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट मी दैट इज कॉन्स्टेंट, द सच्चिदानंद स्वरूप दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड वी आर चेजिंग दैट एवर चेंजिंग, नेवर कॉन्स्टेंट वर्ल्ड. वो नहीं आएगा पकड़ में, वो एक सा रहता ही नहीं है. आप इधर भागते हैं वो रूप बदल लेता है, आप उधर भागते हैं वो रूप बदल लेता है. भागना बंद करो पकड़ने के लिए. व्हाट इज द उपाय? वी हैव टू स्टॉप चेसिंग एंड वी हैव टू स्टॉप रनिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि द जॉय इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीथिंग अदर देन मी. I am that blissful entity. These desires and these things and these emotions are not making me happy or sad. I am eternally blissful. I am complete. I don't need anybody else to complete me. कहते ना, मैं हमेशा आनंदो हम. I am that blissful entity. कुछ मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी मैं आनंद ही हूं. पर हम भूल गए कि हम आनंद है. पता नहीं ना कैसे भगवान भी सोचता होगा कि इनका मूल रूप आनंद है और इतना परेशान क्यों हो रहे हैं. राइट? अपने मूल को नहीं देख रहे हैं. सारी दुनिया में जैसे कस्तूरी मृग है ना, वो कस्तूरी ढूंढ रही है. कस्तूरी अंदर ही है, आनंद अंदर ही है. कोई बाहर की चीज हमारा आनंद ले नहीं सकती, हमें आनंद दे नहीं सकती. राइट? एंड संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं. दे आर वेरी लिमिटेड इन देयर कैपेसिटी. वॉट एवर कहते हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जाम्पल आता है. इट्स अ वेरी नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल दैट इफ यू रियली लाइक समथिंग वेरी मच, है ना, सपोज यू लाइक चॉकलेट केक, one slice is going to be good, second slice is going to be too much because it's a big piece or maybe a small piece. जैसे जैसे आप खाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा, बोलेंगे आप इसको मेरे सामने से हटा लो, मैं और इसको खा नहीं सकता. राइट? अब मुझे उपकाई आ रही है, आई कांट ईट इट एनी मोर. सीमित है, एक बाइट तक अच्छा था, उसके बाद आप नहीं खा सकते. काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे. पेरेंट्स बहुत जरूरी होते हैं बिकॉज व्हेन वी आर बेबीज, दे आर द सोल प्रोवाइडर्स. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए. द यूटिलिटी फिनिशेस. एवरीथिंग इज वेड अगेंस्ट द यूटिलिटी इन दिस वर्ल्ड. जिसकी जितनी जरूरत है वो उतना प्रिय है. जब जरूरत खत्म हो गई वो प्रिय नहीं रहा. इट्स वेरी सिंपल. इसमें दुखी क्या होना? एंड वाई ना, वाई टेक समथिंग विच इज नॉट अ नेसेसिटी एनी मोर. दैट इज ह्यूमन नेचर. ना कामना मनुष्य की वैरी है, इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढक जाती है, उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है. So now again we are coming back to that point where we were talking about desire, kamna, attachment. Desire leads to attachment, attachment leads to, and desire, lack of fulfillment of the desire leads to lust, leads to ego, hurt, leads to anger, leads to bhay. Everything is all related to our desire. And क्या होता है? The problem is when we give too much weightage to our desires,
व्हाट हैपेंस इज हमारा जो विवेक है ना, दैट इज आवर सुपर पावर, विवेक, वो खत्म हो जाता है, उसको ढक लिया जाता है. डिजायर्स कवर आवर एबिलिटी टू थिंक, एंड देन व्हाट हैपेंस, संसार के संपूर्ण पाप, दुख, नरकों आदि में मूल में एक कामना ही है और कोई नहीं है. इट इज अगेन एंड अगेन वी माइट थिंक ना, अभी तक तो वी वर थिंकिंग दैट पाप का मूल कारण एंड ऑल दुखों का कारण, सडनली राम सुखदास जी ने, श्री कृष्ण ने उसको केंद्रित कर दिया हमारे ऊपर और हमारी इच्छाओं के ऊपर. एंड देन इट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, इजंट इट, कि हम क्या कर रहे थे, हम कहाँ देख रहे थे. वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस. हम गलत ही जगह जा रहे थे. एंड there are wow elements again, but we have to close the class because the time is end. I would just read the last verse. इसमें है, सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें ना आ जाए. He's saying कि कई बार we say, right, the solution is आप सेवा करिए, सेल्फलेस एक्शन, बट वो सेल्फलेस एक्शन सेल्फिश ना बन जाए. बिकॉज इन सब का तोड़ क्या है, अगेन we have talked a lot about desires and how it is the cause and what all does it cause, and there is so much more we can talk about. But right now, if we say how do we put all the desires to hold, we have to do seva, we have to serve. And but while serving also selflessly, while we are serving or we are trying to serve selflessly, we have to remember कि कहीं हमारे मन में उसके बदले में भी कुछ लेने की इच्छा ना हो जाए. और अगर कुछ लेना नहीं हो तो ऐसा मन में ना आ जाए कि चलो कोई हमारे को हमारी प्रशंसा तो कर दे कि अरे यू आर अप्रिशिएटेड, यू हैव डन सो मच. दैट इज ऑल्सो अ डिजायर विच इज रॉन्ग. वी हैव टू लुक एट द सटलनेस ऑफ डिजायर. इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है. When we serve without expectation, be it anybody, what gets destroyed? Calm, desire. The enemy gets weak. So instead of fighting the enemy head on, that is desire, divert the attention to service. Selfless service. Giving rather than taking. संग्रह मत करिए, बांटिए. And that is the crux of this verse. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.